Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हम एक वीडियो निकालने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिसमें कि हम कुछ बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर शो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, तो आई होप आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो देखिए, मैंने अमृतपाल सिंह और खालिस्तान मूवमेंट के बारे में कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि बेसिकली देखिए, जैसे आजकल जेनजी एनिमे कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करते हैं, उसी तरह से अमृतपाल सिंह भारत में आके भिंद्रनवाले का कॉस्प्ले कर रहा है। ये अमृतपाल सिंह जो 6 महीने पहले दुबई में बाल कटवा के एक टैक्सी ड्राइवर था, उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अगस्त 2022 में भारत आया। इसको कोई भी भारत में नहीं जानता था, कौन है, लेकिन रातों रात ये भाई साहब बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे पंजाब में, और उतना ही नहीं, खालिस्तान की मांग भी करने लगे। क्यों? पंजाब दे सारा बच्चा खालिस्तान की गल करता है, जिन्ने जो करना कर लवे। और बात बद से बदतर तब हो गई जब इसने और इसके फॉलोअर्स ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया, वहां से एक क्रिमिनल को छुड़वाया और पुलिस को ही धमकी देने लगा। He's gone ahead and demanded that if the FIR is not cancelled, you will deal with the consequences. और गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन पर इस अटैक के बाद अमृतपाल सिंह और उसके सभी साथियों को जेल में फेंकने के बजाय जिस बंदे को इसने जेल से छुड़ाया था उसके खिलाफ केस ही कैंसिल कर दिया। तो ऑब्वियसली इस पूरे हादसे के बाद पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस की बहुत बेइज्जती हुई। तो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद फाइनली पंजाब पुलिस अंडरटेकर की तरह जागी। 26 फरवरी को भगवंत मान ने फाइनली अमृतपाल सिंह के खिलाफ ट्वीट किया। 28 फरवरी को पंजाब पुलिस ने एक नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया और अमृतपाल सिंह के खिलाफ फाइनली एक्शन अनाउंस किया। अब इसका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अमृतपाल सिंह भिंद्रनवाले की कॉपी करना चाहता था, लेकिन असलियत में इसने डेली बेली फिल्म की कॉपी कर दी। पुलिस ने इसके 100 साथियों को गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया, लेकिन अभी तक इसको नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह पंजाब का खालिस्तानी बब्बर शेर कपड़े बदल के, हुलिया बदल के अभी तक पुलिस से भाग रहा है। तो सारा हिंदुस्तान ये होप कर रहा है कि अमृतपाल को भी जेल का अमृतकाल जल्द ही मिल जाए। अब देखिए, इस पूरे मामले में हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। अमृतपाल सिंह इज एक खालिस्तानी। ये बात उसने खुद कई इंटरव्यूज में भी बोली है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी भारत के टुकड़े करके एक अलग देश बनाना चाहता है। ये आदमी भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल उठा रहा है और भारत के टुकड़े करने के लिए ये हिंसा का सहारा लेने को भी तैयार है। यहाँ तक कि ये बंदा अपने आप को एक हिंदुस्तानी भी नहीं मानता। मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली हमें समझनी चाहिए कि ये बंदा और खालिस्तानी किसी कश्मीरी सेपरेटिस्ट से कम नहीं है। दोनों का गोल है भारत के टुकड़े करना। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खालिस्तानी इंसर्जेंसी भारत के लिए कितनी डैमेजिंग थी। 20,000 हिंदू और सिखों की जाने गई थी इस इंसर्जेंसी में। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि भैया, खालिस्तान का मुद्दा तो 90s में ही खत्म हो गया था, ये फिर से कैसे खड़ा हो गया? लेकिन देखिए, 80s के खालिस्तानी इंसर्जेंसी में और अमृतपाल सिंह जो कर रहा है उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। देखने से तो ये लगता है कि इस बंदे को भारत के सिखों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद रखिए, 80s के दशक में जब भिंद्रनवाले को अरेस्ट किया गया था तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। Bhindranwala is arrested. His angry supporters clash with police and 18 Sikhs are killed. Another event that fuels the preacher's sense of grievance. लेकिन जब अमृतपाल सिंह के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया गया, अब लोगों का रिएक्शन देखिए। Clearly, what is important and significant is that there seems to be calm which is prevailing. The sort of support which was expected for Amritpal isn't being the one which is being seen. गजब बेइज्जती है। तो अमृतपाल सिंह को हिंदुस्तान के सिखों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। लगता है कि इसका मेजॉरिटी सपोर्ट इंडिया के बाहर से आ रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अमृतपाल सिंह जो 6 महीने पहले दुबई में टैक्सी ड्राइवर था, जिसको भारत में कोई जानता नहीं था, जिसको भारत के सिखों में इतना सपोर्ट भी नहीं है, वो रातों रात पंजाब में इतना बड़ा खालिस्तानी लीडर कैसे बन गया? और इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे इंटरनेशनल फोर्सेस काफी सालों से खालिस्तान मूवमेंट को भारत में सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। देखिए, खालिस्तान का जो आइडिया था वो सबसे स्ट्रांगली 70s के दशक में डेवलप हुआ, जब इंग्लैंड में वेस्ट लंदन के खालिस्तान काउंसिल ने खालिस्तान की अनाउंसमेंट की। जगजीत सिंह चौहान एक और सिख पॉलिटिशियन था जो एक अर्ली खालिस्तानी लीडर था, जो इंडिया छोड़ के वेस्टर्न देशों में गया खालिस्तान के लिए सपोर्ट जमा करने के लिए। उस समय
समय की ये बात हमें याद रखनी जरूरी है कि इंडिया यूएसएसआर को सपोर्ट करता था, क्योंकि 1971 के युद्ध में वेस्टर्न देशों ने पाकिस्तान की मदद की थी, जबकि यूएसएसआर ने भारत की मदद की थी। और इस बात से वेस्टर्न देश बहुत चिढ़े हुए थे और इसलिए वो भारत को एक सबक सिखाना चाहते थे। और जगजीत सिंह चौहान ने कहा कि वेस्टर्न देशों ने और पाकिस्तान ने खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत फंडिंग दी। He was patronized by the British, by the Americans and definitely by the Pakistanis. पाकिस्तान की भी देखिए 1971 के युद्ध में बहुत बुरी हार हुई और बहुत बुरी बेइज्जती हुई, क्योंकि वो ना सिर्फ बुरी तरह से युद्ध हारे बल्कि ईस्ट पाकिस्तान उनसे जो साइन करवा रहे हमारे इंडिया की साइड तो से वो एक काफी जोरों शोरों से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया भारत से बदला लेने के लिए। Who said, come do something, we will hand over everything to you, you create the state of Khalistan. वो ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ 2020 ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ रेफरेंडम ਦੀ ਗੱਲ करती है। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन जर्नलिस्ट टेरी मिलेव्स्की, जो कई सालों से कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान हैज बीन द लाइफलाइन फॉर द खालिस्तानी मूवमेंट सिंस इट बिगैन 50 इयर्स अगो। और इसीलिए तो यार खालिस्तानी जो है वो भारत को काट के खालिस्तान बनाना चाहते हैं। हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान में जो इतने पावन स्थल है सिखों के, उनको मांग ले। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक वो नहीं मांग सकते, लाहौर कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह उसको नहीं मांग सकते, करतारपुर नहीं मांग सकते, इतना पावन गुरुद्वारा है पंजा साहिब उसको नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? अरे बड़ा सिंपल रीजन है, अब नहीं मानेंगे। और वेस्टर्न देशों की भी एटीट्यूड देखिए इंडिया की तरफ। बब्बर खालसा जो कि एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कनाडा में क्रिएट किया गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि बब्बर खालसा की को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया जाए, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने सीधे मना कर दिया। और आप देखिए कि इंडिया के बाहर के जो देश हैं उनमें वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के सपोर्ट की वजह से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ISI के सपोर्ट की वजह से और अपने वायलेंट एक्शंस की वजह से खालिस्तानियों ने कई गुरुद्वारों पर भी कब्जा कर लिया है, जो कि बेसिकली सिख सोसाइटी का कल्चरल सेंटर होता है। उसके ऊपर से इंडिया में भी कुछ अनफॉर्चुनेट हादसे हुए जिसकी वजह से जो डायस्पोरा कम्युनिटी है सिखों की वो रेडिकलाइज हुई। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, जिनके पास पर्याप्त मौके थे भिंद्रनवाला को गिरफ्तार करने के, वो उन्होंने नहीं किया। जब भिंद्रनवाला कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया, जब वो हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स में जाकर बैठ गया, तब इंदिरा गांधी ने आर्मी को बोला कि जाओ इसको मार दो। तब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया जिसमें कि हरमंदिर साहिब के कॉम्प्लेक्स में डैमेज हुआ, जिससे कई सिख रेडिकलाइज हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया गया, जिसके बाद कई कांग्रेस लीडर्स के ऊपर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में एंटी सिख मैसेकर करवाया, जिस वजह से कई भारत के और डायस्पोरा के सिख रेडिकलाइज हुए। लेकिन भारत में ये हुआ कि 90s के दशक में KPS गिल की लीडरशिप में पंजाब पुलिस ने पूरी तरह से खालिस्तानी इंसर्जेंसी को खत्म कर दिया और इंडियन सिखों को वापस भारत में इंटीग्रेट कर लिया गया। लेकिन इंडिया के बाहर रहने वाले जो सिख हैं उनकी डीरेडिकलाइजेशन तो कभी हुई नहीं, उनको तो ऊपर से पाकिस्तानी ISI से हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। Intelligence sources in India have identified a Pakistani lieutenant colonel as the brain behind the pro-Khalistani rallies. ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। और आजकल ये जो रेडिकलाइज्ड डायस्पोरा है ये USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक वोटिंग ब्लॉक भी बन गया है और इस वजह से कई पॉलिटिशियंस भी खड़े हो गए इन देशों में जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और इंडिया के खिलाफ हमेशा बकवास करते रहते हैं। ऐसा कनाडा में एक लीडर है जगमीत सिंह, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने बब्बर खालसा के आतंक को सपोर्ट किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने एक ऐसी रैली अटेंड की थी जो प्रो भिंद्रनवाले और प्रो खालिस्तान थी। और इस तरह के पॉलिटिशियंस UK में भी हैं जैसे तनमनजीत सिंह ढेसी, USA में भी हैं जैसे इल्हान ओमर, AOC, रशीदा तलीब, और इस तरह के जो रेडिकलाइज्ड डायस्पोरा के सिख हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका इस्तेमाल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने इंक्रीज हो गया बाहर, एटलीस्ट बाहर ज्यादा इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया में तो गवर्नमेंट अपना स्ट्रिक्ट एक्शन लेके सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। अब बाहर जो है वहां पे अभी एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, उस वजह से इतने पंगे और धीरे धीरे न्यूज मतलब जो काम हो रहे हैं उसको ठीक होने की जगह बैड न्यूज अब ज्यादा बढ़ने लग गई है, विच इज अलार्मिंग, जो होना नहीं चाहिए। मगर बाहर कुछ कर नहीं पाएंगे, वो तो ऑब्वियस है, सिवाय लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे बाहर। मतलब जहां फोकस होना चाहिए वहां पे है नहीं उनका, और फोकस भी बुरा खराब है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से सब गड़बड़ हो रहा है। और सही कह रहे हैं कि जब इंडिया में अमृतपाल सिंह भागा है उसकी मूवमेंट काइंड ऑफ ख़त्म हो गई, क्योंकि वही मेन पर्सन ही अगर भाग गया तो फिर अब क्या मूवमेंट होगी। जैसे कह रहे हैं कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया, सिर्फ आउटसाइड ऑफ इंडिया लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो यही कह रही हैं कि अगर तुम लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हो तभी हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, अदरवाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम जो बोलना है बोल सकते हो। मगर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तब डेफिनेटली पकड़ना चाहिए, या
कहीं पर हेट स्पीच आती है। तो हेट स्पीच हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लॉज के हिसाब से काम होगा। एंड बट अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक अमृतपाल गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।